सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्पेस। दिस इज योर आदित्य भैया। सो गाइज, आज हम लोग प्राइवेट सेक्टर टॉप एकेटीयू कॉलेज का चौथा कॉलेज के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। वो भी ऑनेस्टली रिव्यू जो है वही दिखाया जाएगा, क्योंकि 4 मिनट के अंदर आपको कॉलेज के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा, क्या है, कैसे, क्या नहीं है। तो मैं अगर आपको पूरा वीडियो देखना, मेक श्योर करिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब यहाँ तक आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब भी करके जाओ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आपको पूरा वीडियो देखना है, आधा नहीं देखना। अगर आधा देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना। कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान जहर के प्याले के समान है, तो पियोगे तो तुम मर जाओगे, वैसे भी तुम मरे ही हुए हो। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, लाइक यूपीएससी वगैरह या गेट वगैरह, तो भाई हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप ऐसे कॉलेजेस में आए, क्योंकि अच्छी खासी फीस है। आप लोन लेकर भी ना आए, तो मेरा यही रिक्वायरमेंट है कि आप लोन लेकर भी इस कॉलेज में ना आए। मेक श्योर करें कि आप काउंसलिंग के थ्रू आए तो ज्यादा बेटर होगा। तो गाइस, बात करते हैं एबीएस गाजियाबाद के फुल ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में। गाइस, ये कॉलेज नो डाउट सर एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है सर, जानते हैं 1998 में बना हुआ था, ठीक है सर। मेन लोकेशन की बात कर रहे थे गाजियाबाद। एबीएस गाजियाबाद के सामने एक और कॉलेज है एबीएस आईटी, तो उसमें आपको नहीं जाना है। आपको जाना, अरे यार फिर वही बात है कि कोई ये ना कहे कि सर उस कॉलेज की बुराई कर रहा हूं। बुराई नहीं कर रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि एबीएस गाजियाबाद उससे भी अच्छा है। हाँ सर, गाजियाबाद में स्थित है सर। अफिलिएशन की बात कर रहा हूं, एकेटीयू और एआईसीटीई से अफिलिएटेड है। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो एडमिशन प्रोसेस 2 तरीके से होता है। पहला जेई मेन के रैंक के बिहाफ पर, और दूसरा आपका आता है 15% छलावा के बिहाफ पर। इसको हम लोग देखो, इसका हम लोगों ने मैनेजमेंट कोटा हटा दिया, नंबर हटा दिया। मैंने इसका नाम रख दिया छलावा। ये बहकावा है, मतलब ये अंधेरे में रखता है। ये जो एडमिशन होता है ना, वो अंधेरे में रखा जाता है। तो इसको तो बतिया लगा भैया, ये वही ये बस ये पाकिस्तान है। हाँ, ये समझ लो, ये पीओ के पाकिस्तान है, ठीक है। हाँ, बाकी ये हम लोग का इंडिया ये है, हम लोग का पाकिस्तान ये है। हाँ सर, अब आप यही नाम लेंगे, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। तो जेई मेन के बिहाफ पर भी आपका एडमिशन होता है, और पाकिस्तान मतलब समझ ही रहे हो, 15% छलावा के बिहाफ पर, ठीक है सर। सर 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 15% मैनेजमेंट कोटा की बात कर ले, तो अगर आपने कुछ एग्जाम दे रखा है तो जनरल ओबीसी वालों के लिए एक फॉर्म आती है, आपको उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो 1000 का फॉर्म है, ठीक है। और एससी एसटी वालों के लिए 500 है। अगर आपने कोई एग्जाम नहीं दे रखा है तो आपका जो फॉर्म है वो 2300 रुपए का, और एससी एसटी वालों के लिए 1150 रुपए का है, ठीक है सर। ओके सर, ये सब तो पाकिस्तान है सर, ये तो लूटने खाने के चक्कर में रहते हैं, वो तो हमें भी आते हैं सर। सर आप फीस के बारे में बताओ। फीस सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा। फीस की बात करें 1,45,000 इसकी मोटा मोटी फीस है भैया। अब तुम बताओ, अगर तुम लोन लेके आते हो तो 1.5 लाख तो इसकी फीस हो गई, फिर 1 लाख 1.5 लाख इसका हॉस्टल जा रहा है, तो 2.5-3 लाख रुपए आप लोन लोगे। तो हमें नहीं लगता है कि 2.5-3 लाख मतलब 10 लाख रुपए आप अपने इसमें फंसाओ प्राइवेट सेक्टर में। और प्लेसमेंट क्या लगे 4 से 5 लाख के बीच में। तो हमें नहीं लगता कि आपको लोन लेके आना चाहिए, ठीक है, या डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आना चाहिए, ठीक है। हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल भी इसका कुछ अच्छा डिसेंट टाइप का है। तो बॉयज के हॉस्टल की बात कर लेते हैं तो एसी है, नॉन एसी है। ये 4 सीटर की बात कर रहा हूँ, 4 सीटर की बात कर रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, ये 4 सीटर है भैया। उम्मीद मत रखना कि अच्छा सस्ता हो गया, ओ ऐसा कुछ नहीं, 4 सीटर है। बॉयज में एसी की बात कर रहा हूँ तो 1,19,000। बॉयज में नॉन एसी की बात कर रहा हूँ तो 1,03,000। गर्ल्स में एसी की बात कर रहा हूँ 1,35,000, और गर्ल्स में एसी की बात कर रहा हूँ तो 1,12,000 इसकी हॉस्टल फीस है। अब सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जो कि है प्लेसमेंट। क्योंकि अब हम लोग कॉलेज में अपना 4 साल ऐसे ही थोड़ी देके आएंगे ना। कॉलेज में अगर हम लोग जा रहे हैं तो प्लेसमेंट के लिए ही जा रहे हैं, कि इसे थोड़ी एक घंटा बजा के चले आएंगे, या फिर ये डिग्री मिलने के बाद मालिक अल्लाह के नाम पे नौकरी दे दे, मौला के नाम पे नौकरी दे दे, भगवान तेरा भला करे बस नौकरी दे दे। ऐसा कुछ नहीं है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी अगर इस कॉलेज में पढ़ना है तो। इसी कॉलेज की बात नहीं करना है, प्राइवेट में जेएसएस हो गया, काइट हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, जीएल बजाज हो गया, कलगोटिया हो गया, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके प्लेसमेंट नहीं लगने वाले। बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज पड़ जाता है आपके कॉलेज में, खासकर प्राइवेट कॉलेज में। तो बात करें तो 2021 और 20 की सबसे हम पहले डाटा शेयर कर लें कि 1413 ऑफर्स आए थे इस कंपनी को, 1493 ऑफर्स आए थे, 697 नंबर ऑफ प्लेसमेंट हुए थे, और 323 नंबर ऑफ कंपनीज विजिट की थी। 20 और 21 में 323 कंपनियां विजिट की थी भैया। हाईएस्ट सैलरी जो गया था वो 35 लाख पर एनम गया था, ठीक है। हाँ ओके गाइज, 36 बच्चे ऐसे थे जो 10 लाख से ऊपर लेके गए थे, और 125 बच्चे ऐसे थे जो 7 लाख रुपए से ऊपर लेके गए थे, और 321 बच्चे ऐसे थे जो 5 लाख से ऊपर सैलरी लेके गए थे। और वही बात है, एवरेज पैकेज की बात करूं तो एवरेज पैकेज 4.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में लाई करता है। अब जो इंपॉर्टेंट है प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में या एबीएस गाजियाबाद के बारे में, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि हम आई एम टॉकिंग अबाउट कट ऑफ। क्या कट ऑफ जाने वाला है एबीएस गाजियाबाद का, तो आओ हम लोग देखते हैं। तो ये कट ऑफ जो है वो जनरल की है, सबसे पहले बता रहा हूं, ओबीसी वालों और एससी एसटी वालों। ओबीसी वालों जो भी यहाँ पे देखो, पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरी आंखों में देखो। मैं जब बात करता हूं, मैं वो लड़का नहीं हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं, मेरी आंखों में देखो बाबू, मेरी आंखों में देखो। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो कट ऑफ लिस्ट हाथ में दिखा, ये दिखा, अभी दिखेगा। आजा छुच्छू जादू, आजा, आ गया।
तो ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ जनरल की कट ऑफ है। तो इस कट ऑफ में ओबीसी वालों और एससी वालों तुम्हें 20,000 से लेके 40,000 तक ऐड करना है। क्या करना है? 40,000 तक आपको ऐड करना है, 40,000 तक आपको ऐड करना है, 40,000 तक आपको ऐड करना है। उसके बाद सुनो जो नया कट ऑफ बनेगा उसमें मैं बता रहा हूं, जैसे 1 लाख अगर इसका सीएससी जा रहा है तो आप लोग ओबीसी वालों 1,40,000 मान के चलो, और एससी एसटी वालों 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख मान के चलो, ठीक है। और फिर अभी 1,40,000 में 20,000 और ऐड करवाऊंगा, समझे, जो नया कट ऑफ बन के आने वाला, ठीक है। ओके सर सीएससी की बात करते हैं ना, तो 80,524 तक, वही बात है भैया जनरल वालों के लिए, वो भी ऑल इंडिया कट ऑफ है, ऑल इंडिया कट ऑफ है। और सीएससी की बात करो तो 1,31,996 भाई, ये होम स्टेट का कट ऑफ है जनरल वालों का। तो ओबीसी वाले तुम्हें 1,60,000 तक तो इसमें कंफर्म है मिल जाएगा सीएससी, ठीक है। और सुनो मेरी बात सुनो। ओबीसी वालों 1,60,000 तक तुम्हें नॉर्मल मिल जाएगा, बट इस साल जो है ना, इस साल जो कट ऑफ गया वो 1,70,000 से 75,000 तक जाएगा। इस बार 1,70,000 से 75,000 तक आपको सीएससी मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की, बात कर लेते हैं। 1,96,926 गया है ऑल इंडिया, और 2,78,829 ये पिछले साल का है, वो भी जनरल वालों का है। और ओबीसी वालों क्या करना, 40,000 और ऐड कर देना, फिर अलग से 10,000 और ऐड कर देना, तो आज के कट ऑफ जो इस साल कट ऑफ आने वाला ना, उस कट ऑफ में आप पहुंच जाओगे। ओके सर। सीएससी के कुछ स्पेशलाइजेशन है, एआई एंड एमएल की बात करो तो 1,45,654 ऑल इंडिया, और 2,80,453 होम स्टेट जनरल वालों के लिए। सीएस डाटा साइंस की बात कर लेते हैं तो 2,27,505 और 3,59,471 ये होम स्टेट के लिए है, वो भी जनरल वालों के लिए। आईटी की बात करो तो 2,09,926 और होम स्टेट की बात कर लो तो 3,77,398। ओके सर। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करते हो तो 7,66,254 भैया, 7.5 लाख रैंक तक ऑल इंडिया पर, वो भी जनरल की कैटेगरी को भैया आपको 6.5 लाख से भी ऊपर, मतलब इस बार तो 8 लाख रैंक तक दे देंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एबीएस गाजियाबाद में। तो अच्छा कॉलेज है, डिसेंट कह सकते हैं। होम स्टेट की बात करो तो भैया इस बार मान के चलो कि 9 लाख प्लस तक, अगर 9 लाख में हो तो 9 लाख तुम्हारी रैंक है तो तुम्हें ईसीई एबीएस गाजियाबाद में मिल जाएगा, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लो तो 7,57,941 तक वो लोग दिए हैं, और इस बार 8 लाख से ज्यादा देंगे। और होम स्टेट वालों यूपी की मेरे गोलू मोलू बच्चों, तुम्हें इस बार 8 लाख से भी प्लस, मतलब 8 लाख तो अभी दे देंगे। इस बार जो तुम्हें इस बार ऑल इंडिया वाले कट ऑफ जो 8 लाख जाएगा, और होम स्टेट वाले 9 लाख प्लस चला जाएगा। तो ये मोटा मोटी कुछ अच्छा तो 9 लाख प्लस दे देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। बात कर लेते हैं एफडब्ल्यू सीट के बारे में। तो एफडब्ल्यू सीट मतलब कितने रैंक पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एफडब्ल्यू सीट के बारे में रिक्वायरमेंट करते हैं। तो सीएससी की बात कर लेता हूं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो 81,954 तक आपको सीएससी में एफडब्ल्यू सीट देखने को मिला है, बट इस बार ये 85 से 86,000 तक भी जा सकता है। बात कर लेते हैं आईटी की, तो 1,01,820 रैंक तक भी आपको एफडब्ल्यू सीट यहाँ पे देखने को मिली है। तो इस बार मेक श्योर इस बार आपको यहाँ पर 1,10,000 तक भी आपको एफडब्ल्यू सीट देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं क्या इस कॉलेज में खेलने कूदने की फैकल्टीज है, तो बहुत सारी फैकल्टीज है। टेबल टेनिस है, स्पोर्ट्स है, तो बैडमिंटन है और क्रिकेट है। वैसे भी आपको खेलने थोड़ी जाना। अरे लड़की, फिर वही बात है, पढ़ाई करने जाना है, क्या करने जाना है तुम्हें? मैं पागल प्रेमी आवारा, ये ऐसा कुछ तो नहीं करना ना भैया। देखो प्राइवेट कॉलेज है, 1,41,000 बहुत फीस लग रही है यार, पढ़ाई करने जाओ। मतलब वो देखो कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि यार मुझे हॉस्टल लाइफ जीनी, इसलिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो भाई प्लीज गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट करो, लेकिन ये प्राइवेट में अगर जा रहे हो ना, प्राइवेट में मत घूमो टहलो, छोड़ दो वो प्रेमी प्रेमिकाओं वाला, ठीक है। तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो शाम को आने वाला था जेल बजाज के ऊपर वीडियो, बट इस बार आने वाला है शाम को लखनऊ यूनिवर्सिटी पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर दिए, बहुत सारे कर दिए कि एलयू पर आप बनाइए। तो अभी ऑनेस्ट रिव्यू बन भी रहा है। तो मेक श्योर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। 8 बजे से 9 बजे तक आपके सारे प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा है। तो मिलते हैं शाम को एक लेटेस्ट कॉलेज के साथ।